तो एक हड्डी जब टूटती है तो ज़मीन पर आप एक सेकंड के लिए पैर नहीं रख सकते। ऐसे जिस्म के जितने हड्डियां हैं बैक वक्त जब टूट जाते हैं तो कितना पेन होता होगा। वो पेन सहकर माँ पैदा करती है, और पैदा करने के बाद मेरा लाल कहाँ है वो फिक्र रहती है, और अपने सीने से उस दर्द में भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर वो दूध ना पिलाए 3 दिन तो बच्चा बेचारा मासूम वहीं दम तोड़ता है। आपकी माँओं ने वो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, वो दर्द में आपको दूध पिलाकर आपको बड़ा किया है। वो आपको दूध पिलाया और आज आप आंसू उनकी आंखों से बहते हुए देख सकते हो। आप रुला रहे हो अपनी माँ को, वो माँ को रुला रहे हो जिसकी मिसाल अल्लाह लेता है। अल्लाह को कहना है आई लव यू बोलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बच्चे जब लड़कियों को बोलते हैं तो लड़की कितनी खुश हो जाती है। लड़की जब एक लड़के को बोलती है आई लव यू तो कितना खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह भी कहता है आई लव यू। अल्लाह ने अब बल्कि लव लेटर लिखा है इंसान को। वो लव लेटर का नाम क्या है? कुरान है। अल्लाह चाहता है इसलिए अल्लाह ने ये लेटर लिखा है, ये मैसेज दिया है पूरे आलम के लिए। अल्लाह ने ये दिया है क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि कोई दोज़ख में जाएं, कोई जहन्नुम में जलते रहें। अल्लाह बेपनाह चाहता है, और अपनी चाहत को बताने के लिए क्या मिसाल ले रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अल्लाह मिसाल ले रहा है कि तेरी माँ तुझे जितना चाहती है ना उससे 70 गुना ज़्यादा मैं चाहता हूँ। तो अल्लाह मिसाल भी ले रहा है, तो किसकी मिसाल ले रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड करके नहीं बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है तेरी माँ तुझे जितना चाहती है, क्योंकि अल्लाह को पता है कितना दर्द सहकर माँ ने जना है तुझे, और कितने मुश्किलों से तुझे माँ ने तुझे बड़ा किया है। आज ज़रा थोड़ा सा आप में दम क्या आ गया? दौड़ना क्या सीख गए हो आप? साइकिल चलाना क्या सीख गए हो? जिम जाकर थोड़ा वज़न उठाना क्या सीख गए हो? आप बाप वालिद के ही सीने पे चढ़ रहे हो, वालिद को ही रुलाने वाले बन गए हो, माँ को रुलाने वाले बन गए हो। 12 साल उम्र नहीं है, एक एक डब्बी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहा हूँ मैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्रग्स में मुलविस होते हुए देखी मेरी आंखों ने। दर्द होता है, जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। और ऐसे जो बच्चे सिगरेट, शराब, ड्रग्स में मुलविस है वो बेचारे शादी करते हैं। एक मासूम बच्ची बड़े ख्वाब लेकर आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मुझे ऐसी खुशी देगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज़ 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है, और रोज़ ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोज़ाना ड्रग्स, रोज़ाना सिगरेट, रोज़ाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो, और बीमार बच्चे पैदा होते हैं। बाद में बच्चों में, लंग्स में बच्चों में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, और अपाहिज बच्चे आप पैदा कर रहे हो, और बच्चों को आप तकलीफ़ दे रहे हो। वो बच्चा पैदा भी होता है तो कमज़ोर पैदा होता है, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है। वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में, और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप याद रखें, आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, उनके हयात में उनके नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज़ मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, क्या आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होते हैं। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ।
اور یہ ہمیشہ پڑھتے ہوئے نظر آئے مجھے، ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئے، ہمیشہ کتابوں میں اتنے کتابیں لے کے آتے ہیں۔ کبھی سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں تو لوگ تھکے ہوئے رہتے ہیں، سونا پسند کرتے ہیں، وہ کچی روڈوں پر ایک نوجوان عالم کے ہاتھ میں کتاب ہے تو سینے سے درد نہیں تو کیا نکلے گا؟ یہ درد آپ لوگ کے سینے میں بھی ہونا بے حد ضروری ہے، فکر ہونا ہے۔ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انسپیکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، قسم خدا کی بہت چھوٹی سوچ ہے۔ آپ صرف آپ کے لیے سوچ رہے ہو۔ یاد رکھیں شیونا کے نوجوان بچوں، جس دن آپ عوام کی فکر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پناہ مدد کرنا شروع کر دے گا آپ کی۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو چھوٹی ہیلپ آئے گی اللہ سے، کیوں؟ آپ کی نیت چھوٹی ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے فیصلے فرماتا ہے۔ اس عمر میں کچی جوانی میں اگر کوئی نوجوان بچہ یہ سوچتا ہے، درد ہے کہ میرے محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، میں اگر کامیاب ہو جاؤں گا ایک دن تو میرے محلے کیا میرے پورے گاؤں کے بیوہ عورتوں کو میں 5-5 ہزار روپے پینشن دوں گا، قسم خدا کی۔ اسی پل سے اللہ کی پروگرامنگ شروع ہو جائے گی آپ کو بزنس انٹرپرینر بنانے کی۔ آپ کو ایسے کروڑوں روپوں سے نوازے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندے میں یہ کم سن عمر میں اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، وہ فیصلہ جن کے پاس ہزاروں کروڑوں رکھ کر عیاشی میں گزار رہے، اس کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے یہ کہ پورے گاؤں کے، حالانکہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، رازق ہے، لیکن یہ بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اللہ کے آسمانوں میں پروگرامنگ چالو ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے بہترین اساتذہ سے آپ کو ملاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اچھے لوگوں سے آپ کو ملائے گا تو پھر آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے، صرف اپنے والدین کو آپ خوش کرنے والے نہیں بنیں گے، آپ اپنے محلے کے پریشان لوگوں کو خوش کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بڑا سوچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بڑا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ لوگ صرف ایک جاب حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، اس دنیا میں آپ لوگ ریولیوشن دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور ریولیوشن یاد رکھیں قربانیوں سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے، اور اچھے کام، اچھی سوچ رکھنے سے آتا ہے۔ اور یہاں آج تمام بچے ایسے ملوث ہے فون میں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کوئی اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے آپ نے۔ اور بالخصوص ہمارے کمیونٹی کے بچے اولڈ سٹیز میں آپ جائیں، آپ دیکھیں ہر اولڈ سٹی، ہر شہر کے اولڈ سٹی جائیں، آپ مطالعہ کریں، دیکھیں نوجوان بچوں کی زبان کیا ہے، وہ زبان سے کیا کلام کرتے ہیں۔ اتنے گالی گلوج ان کی زبان پر، اتنے گندے الفاظ ان کی زبان پر، میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ گندے الفاظ آپ کے زبان پر کیسے آتے ہیں۔ میں پوری زندگی میں میرے ابا حضور کو ایک دفعہ بھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا، میرے دادا ایک دفعہ بھی گالی دیں کبھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے۔ میرے ابا حضور کے 2 بڑے بھائی تھے، تایا ابو، وہ دونوں کبھی ایک دفعہ گالی، الو کے پٹھے، بس یہ بولتے تھے غصے میں، بدماش، بس یہ سنا، کوئی گالی ان کے منہ سے میں نے نہیں سنا۔ کبھی کبھار میں نے بچپن میں دیا ہوگا لیکن میرے کانوں نے کبھی ان کے منہ سے گالی نہیں سنی ہے۔ تو وہ چیزیں مجھ میں آئی ہے، کتنا بھی غصہ آ جائیں میری زبان پر گالی نہیں نکلتی ہے۔ وہ گالی اس لیے نہیں نکلتی ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک میسج دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے وہ میسج دیں اور بہت غور سے سنیں۔ میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات رکھتا ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے بچے، جتنے والدین اور جتنے انڈیویجولز مجھے سن رہے ہیں، بہت غور سے سنیں آپ لوگ۔ ایک پلیٹ ہے اور پلیٹ میں حیدرآباد کی بڑی لذت دار بریانی ہے، اور آپ بڑے بھوکے ہیں، اور بڑی بہترین نوابوں کی بریانی ہے، اور
कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर, तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? हालांकि मैंने गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं। भूखा मर जाऊं लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा आपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ुबान से अल्लाह इतना प्यारा नाम लिया आपने, इस ज़ुबान से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस ज़ुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं। चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस ज़ुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फ़ोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं एक 30 सेकंड आपको वक्त दे रहा हूं, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है, ये चमकते फ़ोन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपकी हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें। सब लोग वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूँगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊँगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह, सबके हाथों में फ़ोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है, हाथों में सबके फ़ोन हैं, लेकिन किताबें नहीं होती हैं। बिना फ़ोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फ़ोन का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन याद रखें फ़ोन को स्मार्टली यूज़ करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे। वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान ज़िंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको ज़रा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा 10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज
इतना परेशान होकर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूँ कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछें कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे। एक, हम लोग कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वादा किया है। दूसरा वादा, इस ज़ुबान से हम कभी गीबत और झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, आप कभी वालिदैन को सताएंगे नहीं। वालिदैन को अगर आप सताएंगे, आप 1000 करोड़ भी अगर कमा लें, अल्लाह के नज़दीक वो कचरा है। 1000 करोड़ कुछ नहीं है, दुनिया के लिए कामयाबी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो 1000 करोड़ कागज़ के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। और अल्लाह नाराज़ होता है। आपके वालिदैन अगर नाराज़ हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ है। वालिदैन खुश है तो अल्लाह आपसे खुश है। आज घर जाकर अपने वालिदैन से एक सवाल करें, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं? अगर वो कहती हैं हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो समझ जाए कि रब्बे कायनात अल्लाह आपसे खुश है। अगर आपकी अम्मी ने गलती से कह दिया नहीं बेटा तू मुझे बहुत सताता है, मेरी सुनता नहीं है, तो समझ जाएं कि आप खसारे में हैं। इमीडिएट पैरों पर गिर जाएं, माफ़ी तलब करें, उनकी दुआएं लें और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए ठान लें। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूँ कि यहाँ से साइंटिस्ट, यहाँ से डॉक्टर्स, यहाँ से हुफ़ाज़ इकराम, यहाँ से उलमा, यहाँ से मुफ्तियान, यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस बने। और मैं सलाम करता हूँ मकतब मोहम्मदिया को कि ये 250 बच्चों पर ज़बरदस्त यहाँ काम कर रहा है माशाअल्लाह। और इस टीचर के जानिब से आपके मकादिब को मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ। वो आप यहाँ के बच्चों में कुरान पढ़ाने में वो पैसा इस्तेमाल करें। और मैं खुश नसीब समझता हूँ आप इस छोटे से डोनेशन को एक्सेप्ट करें और वो पैसा कुरान ख़रीदने में, कुरान पढ़ाने में इस्तेमाल करें, तो मेरी भी बख्शिश हो सकती है। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब का, मौलाना मोहसिन साहब का और ये प्यारे नौजवान बच्चे और वालिदैन, ख़वातीन और जो 10 किलोमीटर से जो जोश वाले जो नौजवान थे, उनको इस बंदे का सलाम। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे मुक़द्दर में फिर यहाँ आना हो तो फिर कभी आऊँगा और इंशाअल्लाह और भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो वेरी मच।